Very good afternoon. Very good afternoon, children. So you have got to the syllabus for 52. Hello. Yes, children, you have got to the syllabus of 52. Yes, sir. Okay. So only three chapter is I will give you. Chapter 9, chapter 11, and chapter 12. Okay. Okay. Then first of all, the rest of question we completed exercise 14.3 and question number 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 we have complete कर लिए थे, but again we'll repeat them. Okay, the question is, after rotating by 60 degree about the center of figure look exactly the same as its original position. So at what other angles will this happen in the figure? ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था, इफ यू मेक अ हेक्सागन शेप, a regular hexagon, ठीक है, suppose you make a regular hexagon shape, so here is 60, ठीक है, जैसे ये वन एंगल कंप्लीट कर रहा है इट्स रिप्रेजेंट टू 60, देन अगेन मूव, अगेन अगर ये मूव करता है हेयर तो अगेन 60 होगा, बट 60 प्लस 60 120, देन अगेन इट्स मूव, जैसे फिर मूव करेगा, ठीक है, जो एंगल्स बन रहे हैं हमारे, ठीक है, तो फर्स्ट एंगल इज 60, सेकेंड एंगल इज 60, थर्ड एंगल इज 60, फिर फोर्थ एंगल इज 60, fifth angle is 60, and sixth last angle make here 60. So if you sum there the angle 60 plus 60 is equal to 120, then 120 plus 60 is equal to 180, 180 plus 60 is equal to 240, 240 plus 60 is equal to 300, 300 plus 60 is equal to 360. So here the other angle is 60, after 60, 120, 180, 240, 300 and 360 make a rotation. ठीक है, तो जो रोटेशन कंप्लीट करेगा इट मेक अ 120, 180, 240, 360, ठीक है, तो इस तरह का रोटेशन आपका ये कंप्लीट करेगा. चलो अब नेक्स्ट, और इसी को एक और इसमें क्वेश्चन दे दिया है, एट द अदर एंगल, ठीक है, अगर 60 के अलावा भी अगर आप कोई एंगल लेते हो, ठीक है, तो 60 के अलावा इफ यू टेक 120, ठीक है, अगर हम 120 लेते हैं, ठीक है, सपोज आप यहां से यहां तक, सपोज यू मेक अनदर, ठीक है, दैट टाइम यू मेक अ 120 एंगल, अगर हमारा 120 का एंगल मेक हो रहा है, ठीक है, देन अगेन 120, then again 120, ठीक है, so here next 60 के एक्सेट्रा वी मेक अ 120 एंगल, 120 का भी हम एंगल इसमें मेक कर सकते हैं. अनदर एंगल, और एक एंगल आपका बन रहा है, इज मेक अ, इज मेक अ 180, जैसे ही आप इसको हाफ रोटेशन लाइन सिमेट्री में रोटेट करेंगे, सो इट्स कंप्लीटेड 180 एंड अगेन कंप्लीट टू 180, ठीक है, 360 आना चाहिए, ठीक है, बट इफ यू टेक 240, अगर हम 240 का रोटेशन करेंगे सो इट नॉट कंप्लीट टू 360, ठीक है, वो 360 को कंप्लीट नहीं करेगा. 300 भी इफ यू टेक तो ये भी कंप्लीट नहीं होगा रोटेशन, ठीक है. सो हेयर अनदर टू कौन कौन से होंगे वो हमारे, इज 120 and 180. That means at what other angle will be this happen the figure? So here we take the 120 and
180 it will be make the other rotation. Okay, 60 के अलावा 120 और 180 का भी रोटेशन हम इसमें कर सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next question number 7. So question number 7 is given. Can you have a rotational symmetry of the more than one whose angle is rotation is? ठीक है, आपको कुछ एंगल दे रहा है और if you rotate them तो क्या पॉसिबल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज गिवन 45 डिग्री. ठीक है, तो 45 डिग्री का अगर आप रोटेशन कंप्लीट करते हो तो क्या 45 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट होगा? सिंपली यू कैंसल देम 360 टू 45. ठीक है, इससे कैंसल करके देखो होल रोटेशन होना चाहिए. तो जैसे ही आप इसको कैंसल करते हैं 5 9 जा 45, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं. 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 रिमाइंडर 1 10 हो जाएगा. 5 2 जा 10, फिर 9 8 जा 72. दैट मीन्स 45 का 8 टाइम्स. ठीक है, 8 टाइम्स अगर हम मूवमेंट करते हैं तो इट्स कंप्लीट अ होल रोटेशन. सो तो आप यहां लिख सकते हैं if the angle of rotation is 45 degree. ठीक है, if you take a angle rotation of 45 degree, then symmetry of order is possible. ठीक है, तो symmetry is order is possible because is divided by 362 8 times. ठीक है, so here possible होगा and how many times? 8 rotation. ठीक है, 8 rotation. ठीक है, it's complete to 8 rotation. Okay, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं. Here given to the angle is 45 and 45 is a complete to rotation. आपको चेक करना है 45 का रोटेशन कंप्लीट करेगा. तो सिंपली वी डिवाइडेड 360 into 45. ठीक है, 360 को वी हैव डिवाइडेड 45. सो हियर रिजल्ट इज 8. यानी 360 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 45 to 8 टाइम. सो हियर if the angle of rotation is 45 according to question दिया हुआ ये, तो then symmetry of the order is possible. यानी कि symmetry order possible होगा. Then how many times? 8 rotational. Okay, clear? It's clear? Rohan? Yes, clear sir. है उसमें? Sir. Okay. ठीक है, चलो अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट इज गिवन 70 डिग्री. सेकेंड पार्ट इज गिवन 70 डिग्री. अगर 70 डिग्री से आप रोटेशन करते हैं, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. अगेन आप 360 डिवाइडेड बाय 70 कर लो. 3, तो जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं 360 डिवाइडेड बाय 70, 72 जा 34, रिमाइंडर 2 0 20, फिर 7 1 जा 17 1 जा 17, and here remainder is 3. So 17 is not divided by 360. ठीक है, 17 से 360 नहीं डिवाइड हुआ. Okay, 17 से 360 is not divisible. So that means
it not be possible to symmetry in order. ठीक है? So here you write them. If the angle of rotation is 70 degree, angle of rotation is 70 degree, then symmetry of order is not possible. ठीक है? और symmetry is divisible by not possible. ठीक है? और why not possible? Because 8, यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं because 360 degree is not complete divided by some 17. Complete divided by 17 degree. ठीक है? Clear? 17 से completely divide नहीं हो रहा है, so that's why the reason is not a make a symmetry. ठीक है? Clear? होल रोटेशन के लिए ऑलवेज 360 का रोटेशन होना चाहिए, 360 ऑलवेज डिविजल होना चाहिए, बट हेयर वी सी दैट 17 इज नॉट डिविजल बाय 360, सो दैट मींस इट नॉट कंप्लीटेड टू द सिमेट्री. ओके, क्लियर? ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया एंड ऑल्सो कंप्लीटेड टू योर चैप्टर 14. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में बच्चे? No, sir. ठीक है, देन ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चे, एंड ओनली लेफ्ट ऑफ चैप्टर इज 10 and 15. ठीक है, 10 और 15 चैप्टर हमारा लेफ्ट है. ठीक है, जो इस हम आफ्टर एग्जामिनेशन करेंगे. ठीक है, एंड बिफोर एग्जामिनेशन वी रिवीजन ऑन चैप्टर्स. ठीक है, सो फर्स्ट वी रिवाइज द चैप्टर 9. ठीक है, चैप्टर 9 हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन. एक और बार समझा दीजिए लास्ट. ओके, क्लियर है सब? लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दिया था. फर्स्ट 45 डिग्री एंड सेकेंड इज a 17 डिग्री, एंड बोथ यू हैव चेक देम. इट्स मेक अ सिमेट्री रोटेशन. इट मेक अ सिमेट्री रोटेशन. आपको चेक करना था कि ये सिमेट्री रोटेशन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 डिवाइडेड बाय 360, अगर नंबर से 360 डिवाइड होता है, लाइक एग्जांपल 45 या 17, if you divide them 360, so that means 8 make a complete of rotational symmetry. But here we see that 45 is divisible by 360 to 8 times, so here make a symmetry of the order is possible. ठीक है, यहाँ symmetry order possible है. But if you take 17 is not divided by 362 completely, because here remainder 3, so that means it is not a complete to symmetry of order of rotation. ठीक है, तो ये order of rotation complete नहीं करेगा. ओके, ठीक है करण? यस सर. और कल सभी को अपनी नोटबुक चेक करानी है. ठीक है बच्चे, आप वीडियो में आप एक एक करके अपने नोटबुक आप शो करेंगे. ओके, चलो ठीक है, अब हम रिवीजन करते हैं. सो फर्स्ट रिवीजन चैप्टर है जो हमारा है चैप्टर
9. ठीक है, chapter 9, and the name of chapter 9 is chapter 9 का rational number. rational numbers. ठीक है, तो चैप्टर 9 में हमें क्या पढ़ना है? रैशनल नंबर. सो व्हाट इज अ रैशनल नंबर? अ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंट टू द p upon q फॉर्म एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, रैशनल नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट टू p upon q फॉर्म एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. Like example, you take here 4 by 5 minus 2 by 7, then 8 by 6, then 0 by 9, 4, 9 by 0. Okay. So here 4 by 5 is represent to rational number because it is a p upon q form. So yes, it is a rational number. Minus 2 by 7, yes, it is a negative number but is a rational number. 8 by 6, it is a rational number. 0 by 9, okay, p upon q form. Push is given. Definition is p upon q, numerator and denominator form, where q is not equal 0, यानी denominator place पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, so here we see that numerator place 0 but here denominator place पे 0 नहीं होना चाहिए. That means it is also rational number. 4 is a represent to whole number and here you write them 1, so it called to the 4 by 1. So yes, it is also represent to the rational number. But here we see that 9 by 0, 9 by 0, then denominator place is given to 0. Denominator place is given to the 0. If denominator place given to the 0, that means it's not a represent to the rational number. So 9 by 0 is not a rational number. Okay, ठीक है बच्चे, clear? So Yes, sir. we start the first Yes, question. sir. So first question is given. List 5 rational number between. ठीक है, आपको 5 rational number between लिखना है. So the first number is given -1 and 0. So here you take two number, -1 and 0, and you write the 5 rational number between. ठीक है, तो सबसे पहले if you compare them the rational number, या if you add, subtract, ठीक है, या increasing order, decreasing order, always you comparing the denominator place. So here denominator place is 1. ठीक है, both places denominator place is 1. ठीक है, लेकिन जब आप इसको 1 लेते हैं, if you take the 1, so result is -1 and 0, 1 ही number आएगा. So we take the another denominator. So here we take the -1 multiply 10 by 10. ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली मल्टीप्लाई बाई 10 by 10. So result is 1 multiply 10, so 10. ठीक है, यहाँ भी डिनोमिनेटर प्लेस पे 1 आ जाएगा. So 1 multiply to 10 is equal to 10. ठीक है, माइनस प्लस माइनस. ठीक है, then 0. So here we also multiply to 10 by 10 because we make a same denominator. So here 0 multiply 10, so result is 0. Then 10 multiply 1 is equal to 10. So here we see that the denominator place is 10. So both denominator are same. So here you write them 10, 5 rational number between. So here you write 5 rational number between. So start करते हैं.
10 के बाद लेना, ठीक है। सो -9/10, ठीक है, 0 तक जाएंगे, -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, ठीक है। तो ओनली वी राइट ओनली 5 रेशनल नंबर, तो सिंपली आप ओनली 5 रेशनल नंबर ही लिखना, ठीक है। आपके पास अभी रेस्ट ऑफ बच गया -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, ठीक है। यहां तक आप लिख सकते हैं, बट यू हैव ओनली यूज 5 रेशनल नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रैक्शन नंबर कर लेते हैं, ठीक है। सपोज वी टेक हियर अनदर फ्रैक्शन नंबर -4/5 and -2/3. So first of all, both number are negative number, okay, and second we compare to denominator. So here we see that the denominator are different, so here we take the LCM, या आप इसका LCM ले सकते हो, या एकदम सिंपल मेथड, दोनों का ही डिफरेंट जब रहते हैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो इफ यू टेक मल्टीप्लाई 3 5 15, अब 15 का टेबल आप 4-5 टाइम्स यूज कर लो। 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15, ठीक है, इस तरह यूज कर लो। 15 5 75। सपोज मैं अगर 60 तक लेता हूँ, ठीक है, मैं डिनोमिनेटर प्लेस पे 60 ले लेता हूँ। सो हेयर -4/5, इसको आप रफली करना बच्चे, रफ साइड में, ठीक है, फ्रंट में नहीं करेंगे। 4 -4/5, ठीक है, and which number you multiply 5, the result is 60. So simply 5 divided by 60, how many times? 12 times. So that means same number multiplied to numerator and denominator number, ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 12 4 48 and 12 5 60, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सेम इसी तरह हम अनदर नंबर लेते हैं, -2/3। देन अब हमें डिनोमिनेटर प्लेस पे 60, सो 3 डिवाइडेड 60, हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम, तो दैट मीन्स 20 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डिनोमिनेटर प्लेस पे भी 20 से मल्टीप्लाई एंड न्यूमिनेटर प्लेस पे भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो न्यूमिनेटर फर्स्ट 20 मल्टीप्लाई 2, तो 22 40, प्लस माइनस माइनस। अब इजिली यू राइट द 5 रेशनल नंबर बिटवीन, ठीक है। सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन, सो 5 रेशनल नंबर बिटवीन क्या क्या हो जाएगा? सो स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट से, तो -41/60, ठीक है। देन -42/60, -43/60, -44/60, -45/60, ठीक है। तो ये यू हैव राइट द 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम, ओके। ठीक है, क्लियर है बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड। मयंक, चलो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, किस, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में दिया है ब्लैंक्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में इट्स गिवन टू द ब्लैंक्स, राइट द 4 मोर रैशनल नंबर, write the 4
4 rational number. So like example, the first one is given minus 3 by 5, then minus 6 by 10, then minus 9 by 15, then minus 12 by 20. ठीक है, and next 4 number you will be the right. ठीक है, next 4 number को हमें, तो simply you cancel them. ठीक है, सबसे पहले first of all you find the smallest fraction. So here we see that the smallest fraction is 3 by 5. ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? 3 by 5. Then you cancel them. ठीक है, numerator से इसको cancel करो. 3 to the 6, 3 to the 6, 5 to the 10. That means this number multiply to 2 by 2. ठीक है, 2 by 2 से multiply हुआ. Next और check करते हैं आगे. फिर 3 divided by 9. How many times? 3 and 5 3 is 15. That means 3 by 3. That means a simple multiply to increasing order 2 by 2, 3 by 3, and then 4 by 4. So here simply you write multiply, next number is 5. So 3 5s are 15, 3 5s are 15, 5 5s are 25. ठीक है, one number आपने complete कर दिया. Second number you take here. 3 6 are 18. Then minus में इसको लिख लेंगे minus 18. Then 5 6 are 30. ठीक है, 2 numbers हमने complete कर दिया. Next थर्ड वन देखते हैं. 3 7 जा 21, 5 7 जा 35. ठीक है, देन कितना ले लिया हमने? 3 डिजिट ले लिया. देन नेक्स्ट फोर्थ लास्ट नंबर आपको जो यूज करना है. 3 8 जा 24, नेगेटिव में लेंगे. एंड 5 8 जा 50. ठीक है, okay, a simple. First of all you find them. सबसे पहले हमने क्या find किया? First we find the smallest rational number. So smallest rational number is 3 by 5. ठीक है, 3 by 5 smallest है. Then we check them which series is completed. So here we see that 3 divided by 6 2 times, 5 divided by 10 2 times. That means 2 by 2. ठीक है, आगे फिर another एक और check कर लेते हैं. 3 3s are 9, 3 5s are 15. That means a simple multiply to 2 2. ठीक है, 2 by 2, then 3 by 3. ठीक है, a simple multiply. So we start the multiply. 5 by 5, 6 by 6, 7 by 7 and 8 by 8. ठीक है, simply 3 by 5 में multiply किए. 5 by 5 का, then 6 by 6, then 7 by 7, then 8 by 8. ठीक है, okay. Yes, sir. Yes, sir. एक और देखो, एक और इसमें का देख लो. जैसे एक दिया है -2 by 3, -2 by 3. Next is again 2 by, but that time minus is denominator place. Okay, then 4 by -6, then 6 by -9. ठीक है, ये हमारा हो गया. नेक्स्ट 4 नंबर हमें लिखना है. ठीक है, तो सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक देम. 2 से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिए और 3 से 3 कैंसिल हो गया. तो जैसे 2 से 2 आपने कैंसिल किया तो 1 आया, बट 1 पॉजिटिव आ रहा है, बट हेयर नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, यहाँ हमारा किसमें है? नेगेटिव में. बट दिस पॉजिटिव, दैट मीन्स -2 by 3 का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 by -1. ठीक है, -1 by -1. ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको चेक करते हैं
2 2 जा सॉरी 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला सीरीज। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड को भी चेक करते हैं। तो -2/3 -2/3 देन मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में। बट अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, बट हेयर माइनस इज अपसाइड, इसलिए आपको किससे माइनस करना होगा? -2 मल्टी -2 अपॉन -2। ठीक है, दैट मीन्स यू मल्टीप्लाई -2/3 -2/-2, so that means the result is minus minus plus, so here positive में आएगा। 2 2 जा 4 and 3 2 जा 6 plus minus minus। ठीक है, so that means नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। so here next कहां तक हो गया हमारा? 3 तक हो गया था। ठीक है, 2 3 जा 6, तो दैट मीन्स नेक्स्ट जो नंबर होगा हमारा 2 -2/3 देन मल्टीप्लाई 4/4, बट नेगेटिव मिलेंगे। सो 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 -12। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं -2/3 मल्टीप्लाई -5/5। Okay, so 2 5s are 10 minus minus plus 3 5s are 15 plus minus minus। ठीक है, इसी तरह अनदर नंबर लेते हैं मल्टीप्लाई 6/6 बट बोथ नेगेटिव में। सो माइनस 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 प्लस हो गया 6 2 जा 12 3 6 जा 18 प्लस माइनस माइनस। तो हमने कितने नंबर निकाल लिए? 1 2 3, एक और नंबर अभी बचा है। देन -2/3 मल्टीप्लाई -7/-7। 7 से 2 जा 14, 3 7 जा 21, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो here we find the four number 8/-12, 10/-15, 12/-18 and 14/-21। ठीक है, सो हियर यू राइट देम। नेक्स्ट सीरीज हमारा जो कैसा बनेगा? -2/3 देन कॉमा 2/-3 देन 4/-6, 6/-9, then here we first number we find them 8/-12, so here you write 8/-12, then 10/-15, then 12/-18, 14/-20। ठीक है, तो ये आपने नेक्स्ट 4 नंबर फाइंड देम। ठीक है, ओके, क्लियर बच्चे सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया, इसी को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, और होमवर्क सेंड करो बच्चे। किसी भी बच्चे का होमवर्क क्यों नहीं आ रहा है? करण, यस करण। Yes, sir. हाँ बच्चे, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको सेंड करने में? No, sir. तो फिर होमवर्क क्यों नहीं आ रहा बच्चे? किसी भी सब्जेक्ट का सर होमवर्क आप लोग सेंड नहीं कर रहे हो? सर हाँ बोलिए। हिंदी का किया था। अच्छा, और मैथ्स और का? सर मैथ्स का नहीं किया है, आज करेंगे।
हाँ बिल्कुल बच्चे, होमवर्क आप एक एक करके सारे सर। करते जाओ। आप देखो कितना ज़्यादा। सर और कल, हाँ बोलो बच्चे। सर मैंने थोड़ा थोड़ा करके भेजती हूँ। लेकिन बच्चे आ नहीं रहा है आपका। क्या नाम है बोलो? मनीषा कुमारी। अच्छा। अच्छा, नहीं बच्चे, आप उसमें ज्वाइन हो गूगल क्लासरूम में? सर हूँ। गूगल क्लासरूम में मे भी आप ज्वाइन नहीं हो, अभी आपका होमवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, मयंक, रिया, ऑल सर चिल्ड्रन सेंड योर होमवर्क इन गूगल क्लास। हाँ बच्चे बोलो। सर गूगल क्लास अटेंड नहीं होते हैं। बोलो बच्चे। सर नहीं गूगल अटेंड हो रहा क्लास है, आप अटेंड नहीं ज्वाइन हो नहीं रहे। हो शायद में भी। आपने डाउनलोड किया है बच्चे गूगल क्लासरूम? गूगल क्लासरूम आपने डाउनलोड किया है बच्चे? हेलो, हेलो। यस सर। कल कल सभी कोई अपनी नोटबुक चेक कराएंगे बच्चे, ठीक है? वीडियो ऑन करके सभी कोई अपना नोटबुक चेक कराना, ठीक है? कि आपने कहाँ तक कंप्लीट किया है। कल मैं आपके नोटबुक चेक करूंगा, ओके? और ये जो चैप्टर 14 है इसको कंप्लीट कीजिए, और आप उसके बाद आप रिवीजन करना सभी बच्चे चालू कर दो, ठीक है? जैसे आज हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर दिया है, रैशनल नंबर। बिल्कुल सभी अपना धीरे धीरे रिवीजन करना चालू करो। इफ यू डाउट एनी क्वेश्चन, एग्जाम्पल भी चेक करते जाना। अगर एग्जाम्पल में भी कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो, आप बिल्कुल उसका फोटो खींच के मेरे को सेंड करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके, हाँ बिल्कुल बच्चे सभी कोई, बिल्कुल। ओके, रिया, रिया इज प्रेजेंट। रिया, यस सर। हाँ बच्चे होमवर्क सेंड करो। रिया, होमवर्क नहीं आ रहा आपका? ओके, एंड टुमारो यू शो मी योर नोटबुक, ओके? ओके सर। ओके बच्चा। सो थर्ड क्वेश्चन हम कल से देखेंगे, ठीक है? पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेना, थर्ड क्वेश्चन हम लोग कल से करेंगे, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है? और फर्स्ट आज आपका काम है अपना नोटबुक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सभी कोई नोटबुक कंप्लीट कीजिए और होमवर्क अपना सेंड करो सभी कोई, ओके? क्लियर है? और चैप्टर 14 अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एक बार फिर से उसमें देख लेना। इफ यू डाउट एनी टॉपिक या किसी भी चीज में, रोटेशनल, लाइन सिमेट्री, ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एंगल रोटेशन, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना बच्चे, ठीक है? ठीक है, चैप्टर